जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, मैं प्रथम शर्मा आपके सामने टाइम टू टाइम आता रहता हूं और एनजीओ में होने वाली धोखेबाजी के बारे में आपको सचेत करता रहता हूं। पर अभी पिछले कुछ समय में देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई है, जैसे रेप और बलात्कार की जो घटनाएं हुई है। हाथरस राजस्थान के 2-3 जगह पे जो गैंग रेप और रेप की घटनाएं हुई है, वो देश को शर्मसार कर दिया है उन घटनाओं ने। पर उनके बीच के अंदर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का बयान आता है कि 12 में जो घटना हुई उनमें जो दोनों ही लड़कियां थी और दोनों ही लड़के थे वो अपनी मर्जी से भागे थे और लड़कियां भी अपनी मर्जी से उनके साथ में गई थी और उनको पकड़ लिया गया है और आरोपी बना के उन लड़कों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और उनके ऊपर अपहरण, पास्को एक्ट और रेप का मुकदमा लगा दिया गया है। तो जब लड़कियां अपनी मर्जी से भागी थी और लड़कियों ने अपनी मर्जी से हर चीज़ उनके साथ की और जब उनके साथ रही होगी तो ये तो पक्का ही है, उन्होंने कहा होगा कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन प्लीज़, कम ऑन, कम ऑन। तो लड़कियों को भी बराबर सज़ा मिलनी चाहिए, लड़कियों को भी अंदर डालना चाहिए इस मामले में, क्योंकि लड़कियां अपने मन से भागी है। जब आप अपने खुद मुंह से कह रहे हो कि लड़कियां अपने मन से गई थी, ये ऐसे ऐसे हजारों मामले हैं भाइयों जिसमें लड़कियां अपने मन से गई और शादी करने वाली थी कि पकड़े गए और जब परिवार वालों ने दबाव डाला तो लड़की ने अगले के ऊपर रेप अटेम्प्ट का केस लगा लिया। अब इस मामले में पैसा भी बहुत काम करने लग गया है। अब जैसे मैं अभी की एक घटना बताता हूँ। 2019 में एक महिला को लोन चाहिए था, तो उस लोन के लिए क्या है कि उसके घर पे सुबह दूध देने वाला आता था। तो आदमी जात है, आपको पता है, लंपट जात है। तो उसने अपनी दुविधा उसको बताई, तो उसने बोला मैं तेरे को लोन दिला दूंगा, और उसने उसको झांसे में लिया और झांसे में लेके बिल्कुल यूज कर लिया, उसके साथ संबंध बना लिया। यानी जब संबंध बनाया गया ना, उस वक्त महिला को पता था कि ये अपना पैसा, लोन का पैसा पास करवाएगा, इसलिए महिला ने अपनी मर्जी से उसके साथ संबंध बनाए और संबंध में पूरे मजे किए होंगे और महिला ने भी पूरे मजे किए होंगे। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। फिर जब उसको ये पता चला कि नहीं, ये आदमी सिर्फ झांसा दे रहा है और लोन पास नहीं करवा रहा है, तो उसने क्या किया, जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि मुझे लोन का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया कई महीनों तक। तो जब आपके साथ पहली बार ये घटना हुई थी, उस वक्त आपने क्या किया, क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेप के कई मामले, 80% मामले झूठे होते हैं। ये जो हाथरस और ये बाड़मेर राजस्थान की कुछ घटनाओं को छोड़ दे, पर जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा ना कि लड़कियां भी अपनी मर्जी से साथ गई थी, तो उन्होंने अपने मर्जी से हर चीज़ करवाई, हर चीज़ अपने मर्जी से करवाई। तो बलात्कार लड़कों का भी हुआ है, इनमें लड़कियों को भी गिरफ्तार करके लड़कों के साथ डालना चाहिए, तब ऐसी घटनाएं रुकेगी। और ऐसे मामलों में ज़्यादातर समझौता भी हो जाता है और अपने को पता भी नहीं चलता, और समझौते के आंकड़े प्रस्तुत थोड़ी करते हैं। देश में सिर्फ ये आंकड़े प्रस्तुत होते हैं कि देश में इतने रेप हुए, पर कई बार पकड़े जाने पर भी महिला रेप का इल्ज़ाम लगा लेती है, जबकि दोनों अपने मर्जी से संबंध बना रहे होते हैं और कोई तीसरा आके उनको पकड़ लेता है तो महिला रेप अटेम्प्ट का इल्ज़ाम लगा लेती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हाथरस और ये बाड़मेर जैसे कांड को जज साहब जब सुनते हैं ना, तो उनको गुस्सा आता है और ऐसे मामलों में भी वो ऐसी सज़ा दे देते हैं जो बिल्कुल
आदमी निर्दोष होता है, क्योंकि जिस मामले में महिला खुद अपने मर्जी से संबंध बनवाती है उस मामले को बलात्कार नहीं माना जा सकता। और ऐसे मामलों में समझौता होना, 164 का बयान होना, ये तो शर्मसार करने वाली बात है। इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।